आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आपने सवाल किया कि आप इस राज्य को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं 9 नवंबर 2000 को जहां से राज्य शुरू हुआ था उससे ज़्यादा बदतर स्थिति वर्तमान में हो चुकी है। विकास के नाम पे 85,000 करोड़ का कर्जा, नौकरी के नाम पर सरेआम बोली लगना और बाहर के लोगों को नौकरियों पे लगाना, जनसंख्या विस्फोट हो गया, पहाड़ी कम हो गए, मूल निवास खत्म कर दिया, भू कानून खत्म कर दिया, राजधानी का पता नहीं है। और ये सब इन 22-23 वर्षों में तब हुआ जब हम इस राष्ट्र के लिए गर्दन कटाने वाली कौम है। उत्तराखंड का आज स्थापना दिवस है। 23 साल का युवा उत्तराखंड हो चुका है। इन 23 सालों में हमने क्या पाया और क्या नहीं पा सके जो अब तक पाना था। हिमाचल को बार बार हम अपने समकक्ष रखते हैं, लेकिन हिमाचल कहां से कहां पहुंच गया। आज इस मौके पर मेरे साथ बातचीत के लिए खास ऐसे शख्स हैं जिन्हें आप सामाजिक कार्यकर्ता कह लीजिए, उत्तराखंड क्रांति दल में ज़रूर हैं, लेकिन राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। मुखरता से हर उस मुद्दे को इन्होंने सड़कों पर उठाया है जो उत्तराखंड के जनहित का मुद्दा होता है। शांति प्रसाद भट्ट मेरे साथ हैं। भट्ट जी, 23 साल का उत्तराखंड हो चुका है। आज तो खुशी है, 23 साल में तो खुशी है। मैंने देखा 22 साल थे, 20 साल थे, आप हमेशा आज के दिन दुखी नज़र आए मुझे। आज बताइए। देखिए, 9 नवंबर 2000 को इस राज्य की स्थापना हुई थी। सबसे पहले तो तमाम राज्यवासियों को 24वें प्रवेश में जो है बधाई। आपने सवाल किया कि आप इस राज्य को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं 9 नवंबर 2000 को जहां से राज्य शुरू हुआ था उससे ज़्यादा बदतर स्थिति वर्तमान में हो चुकी है। आपको याद होगा 9 नवंबर को दिल्ली में प्रोफेसर पंत, JNU यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उन्होंने कहा था कि जाकर देखिए उत्तराखंड में मातम मनाया जा रहा है। एक ऐसा राज्य हमको दे दिया जिसमें जंगल हमारा नहीं, पानी हमारा नहीं, अधिकार हमारा नहीं, कानून हमारा नहीं, बोली भाषा हमारे नहीं, एक भूखंड दे दिया और भूखंड उत्तर प्रदेश के अधिकारों से चलने लगा। और परिणाम आपके सामने है। घोटालों की ऐसी बाढ़ आई इस राज्य में कि राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया। विकास के नाम पे 85,000 करोड़ का कर्जा, नौकरी के नाम पर सरेआम बोली लगना और बाहर के लोगों को नौकरियों पर लगाना, स्वरोजगार में भी बाहर के बड़े बड़े ठेकेदारों को नौकरी देना। उत्तराखंड में जनसंख्या विस्फोट कराकर इन्होंने उत्तराखंडियत को ख़त्म कर दिया। और ये सब इन 22-23 वर्षों में तब हुआ जब हम इस राष्ट्र के लिए गर्दन कटाने वाली कौम है। राष्ट्रभक्ति के कारण हमने राष्ट्रीय पार्टियों को यहाँ थरपा, 10 साल कांग्रेस, 13 साल भाजपा, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को राष्ट्र के नाम पर वोट दिया, ये सोचकर कि हमें विकास से जोड़ेंगे। मगर दुर्भाग्य देखिए, ये लुटेरे जो राज्य आंदोलन के दौर में हमारा विरोध करते थे, कहते थे, उत्तर भाजपा कहती थी कि उत्तर प्रदेश का सिर है उत्तराखंड, हम धड़ से सिर अलग कभी नहीं होने देंगे। और कांग्रेस के ND तिवारी की तो सब जानते हैं, कहते थे मेरी लाश से उत्तराखंड बनेगा। और दुर्भाग्य देखिए, राज्य बनने के बाद इन्हीं के पास सत्ता रही, परिणाम आपके सामने। राज्य कर्ज में डूब गया, विकास के नाम पे घोटाले मिल गए, 40% खुलेआम कमीशन है, जनसंख्या विस्फोट हो गया, पहाड़ी कम हो गए, मूल निवास खत्म कर दिया, भू कानून खत्म कर दिया, राजधानी का पता नहीं है, अवसाद में पूरा राज्य है। ऐसी स्थिति में 23 वर्ष का उत्तराखंड हम कैसे देखें? हमारी बर्बादी की 23 साल की जो लाइन इन्होंने खींची है, अब इसे रोकने के लिए क्षेत्रीय दल का आना बहुत ज़रूरी है, वरना उत्तराखंड के जो हमारे आने वाली पीढ़ी होगी वो हमें माफ़ नहीं करेगी। एक सवाल और है सर, डेमोग्राफिक चेंज की भी आपने बात की। हम पलायन से तो हम पीड़ित हैं ही उत्तराखंड, बेरोज़गारी दर भी हमारी तमाम जो पर्वतीय राज्य हैं उनसे हम काफ़ी नीचे जा रहे हैं। हिमाचल लगातार प्रगति कर रहा है, हम बार बार ये बात कहते हैं। सवाल ये भी है कि परिसीमन होने वाला, राजनीतिक की आपने बात की कि 10-10 साल BJP कांग्रेस रही, राष्ट्रीय पार्टियाँ वो रही, क्षेत्रीय दल क्यों नहीं उभर पाए? दूसरा, मैदानी जो क्षेत्र है, हमारा पर्वतीय इलाका है, परिसीमन होगा तो एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों से 3-4 सीटें वापस कम होने वाली हैं, मैदानों की तरफ बढ़ जाएंगी। तो ये कहाँ की तरफ उत्तराखंड जा रहा है? क्या राजनीतिक रूप से भी कमज़ोर हुआ है इन 23 सालों में? बहुत सही सवाल आपने किया है। एक युवा पत्रकार के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर थोड़ा सा अच्छा लगता है कि शायद ज़मीनी मुद्दे आज भी सोशल मीडिया के माध्यम से जिंदा हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। 26 के परिसीमन में उत्तराखंड का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री वो बनेंगे जो गैर उत्तराखंडी हैं। इसकी सुगबुगाहट आपने देखा होगा, जब 9 नवंबर 2000 को इस राज्य का परिसीमन हुआ तो 70 विधायक हुए थे
और उसके ठीक 5 साल बाद राष्ट्र का परिसीमन हुआ, उसके बाद फिर इन्होंने हमारा परिसीमन उसके साथ कर दिया, जबकि होना नहीं चाहिए था। और ये हुआ क्यों? क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं वो दिल्ली और नागपुर के इशारों पे काम करते हैं, और दिल्ली और नागपुर नहीं चाहता था कि पहाड़ के बजट पर पहाड़ीपन पे ये गैर पहाड़ियों को पनपाना चाहते थे, इसलिए 2005 में इन्होंने परिसीमन किया, पहाड़ से 6 सीटें कम कर दी। अब 26 के परिसीमन में 17 सीटें पहाड़ से कम होंगी, तब उसके बाद क्या होगा? फिर एक अलग युद्ध होगा, और जितना पहाड़ और मैदान का। और उसकी देखिए, आपने इस चीज़ को समझने की कोशिश की, हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं। नीतीमाड़ा में बाहर का आदमी ज़मीन खरीद रहा है, धारचूला में बाहर का आदमी ज़मीन खरीद रहा है, और जब हम ये कहेंगे कि पहाड़ के अस्तित्व को खतरा है, तो वो पैसे दे के पहाड़ों में आंदोलन करेंगे कि ये परिसीमन होना चाहिए, हमारा मूल अधिकार दो। वो मूल हो जाएंगे और हम अस्थायी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हम आर्थिक रूप से कमज़ोर राज्य हैं। इसीलिए राज्य मांगने के लिए हमने आंदोलन किया, 42 से ज़्यादा शहादत दी। दुर्भाग्य ये है, जो राज्य विरोधी थे वो सत्ताधीश हो गए, और सत्ताधीश होते उन्होंने उत्तराखंडियत ख़त्म करी, यहाँ के मूल निवासियों के सारे अधिकार छीन लिए। हम अपनी नंगी आंखों से इस बात को देख रहे हैं, जो राज्य के दुश्मन थे वो यहाँ के माननीय बनकर हमको बर्बादी की कगार पर लेके जा चुके हैं। आज 24वें वर्ष में आप देख सकते हो, उत्तराखंड की भोली जनता आज भी शहीद स्थल पर आकर उत्साह मना रही है, मगर अंदर से वो रो रहे हैं, क्योंकि बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, नो रोजगार नहीं है। हर घर में इस समय पे मातम का सा माहौल है। कारण सिर्फ ये है, लड़का बीटेक है, एमएड, पीएचडी है, नौकरियां नहीं है। कौन करेगा? सत्ताओं का काम था, सत्ताएं बेईमानी पे उतर आई हैं, और उत्तराखंड आज कर्रा रहा है। हमें तो चिंता है कि ये सीमांत क्षेत्र है, यदि पहाड़ का व्यक्ति जो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देशभक्ति में आगे बढ़ता है, उसको देशभक्ति की सज़ा जो ये सत्ताएं दे रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पहाड़ का व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने लगे। हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं। आसाम, नागालैंड, मिजोरम जैसी भाषाएं यदि उत्तराखंड के अंदर हो गई, तो पूरे उत्तराखंड का जनमानस भारत की क्षतिज पर राज करता है। ये भी हम समझाना चाह रहे हैं। दुख की बात है, सत्ता में बैठे स्वार्थी लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। एक पत्रकार ने जो सवाल खड़ा किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप उत्तराखंड की सीमाओं की भी चिंता कर रहे हैं, उत्तराखंड के अस्तित्व की भी चिंता कर रहे हैं। हमारा विश्वास है, जिस दिन क्षेत्रीय दल सत्ता में आएगा, उत्तराखंडियत बचेगी, और जिन्होंने उत्तराखंड को लूटा है इन्हें हम बख्शेंगे नहीं। एक एक पाई का हिसाब इनसे लिया जाएगा कि ये 85,000 करोड़ आखिर कर्ज हमको हुआ क्यों है। 40% कमीशन कमाने वाले, उनके घरों की संपत्तियों की जांच होगी, सब हम वापस अपने राजकोष में लेकर आएंगे। मगर दुख इसी बात का है कि सत्ता में 20-20 करोड़ खर्च हो रहे हैं, पार्टी के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर लोग वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं और उत्तराखंडियत को खत्म कर रहे हैं। ऐसा ना हो, इसी चीज़ को लेकर हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है एक दिन क्षेत्रीय दल सत्ता में जरूर आएगा। आपने एक बड़ा अच्छा सवाल, मेरा आखिरी सवाल है। आपने कहा कि राजनीति में दिल्ली, नागपुर का नाम आपने लिया, क्षेत्रीय दल की बात की, उत्तराखंड क्रांति दल है। ये बात 100% सच है कि उत्तराखंड के किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो उसके दिल में उत्तराखंड क्रांति दल होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन वो वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाता, वो कब होगा? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसने पूरे उत्तराखंड को, देश को झकझोर दिया था। जो घोटाले निकले, परीक्षाओं में जो घोटाले निकले, नौकरियों के जो घोटाले निकले, उसमें सीबीआई जांच की मांग अभी भी चल रही है। ये मुद्दे क्या काफ़ी नहीं है एक बड़े जन आंदोलन के लिए, जनता के मन को बदलने के लिए? वो क्यों नहीं बदल पा रहा है? तभी तो क्षेत्रीय दल आगे आ पाएगा। बहुत जेन्युइन सवाल किया है। इस सवाल को ज़रा सा इस तरह से देखिए, आप भी पढ़ लिख कर पत्रकार बने हैं, आप स्वतंत्र चैनल चला रहे हैं। अगर आप किसी राष्ट्रीय मीडिया पे होते तो आप ये सवाल करने की आपकी हिम्मत नहीं होती। आपको स्क्रिप्ट दी होती कि धामी जी की जिंदाबाद करो, भाजपा की जिंदाबाद करो, और फिर आप वो जनता को दिखाते और जनता भ्रमित होती। मेरा कहने का मतलब है, उत्तराखंड क्रांति दल ने संघर्ष किया, संघर्ष के लिए 50 आदमी इकट्ठे करो, अभी संघर्ष शुरू हो जाएगा। मगर सत्ता के लिए 30-35 हज़ार आदमियों को एक मत करना पड़ता है। वो पार्टी, पैसा, धनबल, इस कारण उत्तराखंड क्रांति दल पिट रहा। कौन है यूकेडी? गरीब कर्मचारियों के बीच से निकली हुई। कौन है यूकेडी? गरीब किसान के परिवार से निकली हुई, गरीब व्यापारियों के बीच से निकली हुई। और गरीब का वर्तमान लोकतंत्र में पूछ कौन रहा है? वर्तमान लोकतंत्र पूंजीपतियों के हाथ में है। सत्ता में बैठे सत्ताधीश पूंजीपतियों के लिए नीति बना रहे हैं और पूंजीपति देश को लूट रहे हैं। यही कारण है कि देश से लेकर राज्यों में हर जगह सत्ताओं पे सवाल खड़ा हो रहा है और सत्ता चुनाव जीत रही है। दूसरा सवाल आपने कहा कि अंकिता हत्याकांड के ऊपर अभी तक भी क्यों सरकार सुन नहीं रही? क्यों सुनेगी सरकार? अभी छात्रों के चुनाव हुए, बताइए वो छात्र अंकिता अपनी बहन की हत्या भूल गए? जिन्होंने एबीवीपी के झंडे उठाए, जिन्होंने एनएसयूआई के झंडे उठाए, इसका मतलब वो अंकिता हत्याकांड को स्वीकार रहे हैं। इसका मतलब उत्तराखंड के अस्तित्व को मिटने में वो स्वीकार रहे। कारण
क्योंकि चुनाव जीतना है, राष्ट्रीय पार्टी से पैसा लेना है, छात्र नेता बनना है, फिर बड़े नेता की गुलामी करनी है। यही तो छात्र नीति हो रही है। बता दीजिए कौन से छात्र नेताओं ने आज तक उत्तराखंडीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत के आया। कहने का मतलब है लोकतंत्र पूंजीपतियों के हाथ में झगड़ा जा चुका है और इसकी परिपाटी टॉप से लेकर बॉटम तक जारी है। हमारी जो छात्र हैं वो तक इसमें भटक रहे हैं, तो फिर अंकिता हत्याकांड में न्याय क्यों मिलेगा? विनोद आर्य खुलेआम बाहर घूम रहा है। अगर गरीब का बच्चा, गरीब का लड़का अगर ये अपराध कर रहा होता तो विनोद आर्य का पूरा खानदान इस समय में पॉक्सो एक्ट में जेल में होता। मगर दुर्भाग्य देखिए, वो बना घूम रहा है। अंकिता की सीबीआई जांच की उत्तराखंड की जनता मांग कर रही है, सरकार हमारी, मुख्यमंत्री हमारा, विधायक हमारा, कैबिनेट हमारी, मगर वो हमारी कुछ औकात नहीं समझ रहे। कारण क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपतियों के पैसे से अय्यास यहाँ उत्तराखंड में आ गए हैं। यही परिणाम है। और इससे बड़ी बात, आज स्थापना दिवस है। हर वर्ष उत्तराखंड क्रांति दल से लेकर तमाम राज्य आंदोलनकारियों को विशेष अतिथि के रूप में इस समारोह में सम्मिलित किया जाता था। इस बार पत्रकारों के लिए बैन, इस बार उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों के लिए बैन। और कितना अपमान सहोगे भाई, और कितना अपमान हमारा करोगे? ये मान चुके हैं कि उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं इनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं, इनको किसी भी हाल में डालेंगे। उसके बावजूद भी हमारे पीछे खड़े होंगे, और पीछे खड़े कराने के पीछे कारण है पैसा। और लोकतंत्र पैसे के दम पर चल रहा है, इसीलिए उत्तराखंडियत खत्म हो रही है, इसीलिए राज्यों के अंदर आवाज़ उठ रही है। जहाँ जहाँ क्षेत्रीय दल हैं वहाँ वहाँ विकास की गंगा बही है, और जहाँ जहाँ राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं वहाँ घोटालों की बाढ़ आई है। यही कारण है कि 85,000 से ज़्यादा करोड़ के कर्ज में होने के बावजूद एक नेता जेल नहीं गया। मैं पूछना चाहता हूँ, बवेजा के ऊपर सीबीआई जांच हुई, मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पर जो है भर्तियों में घोटाला हो गया, वो चाहे फिर वो शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो। मंत्री स्वास्थ्य कैसे जिंदा है अभी तक? क्यों नहीं इसको इस्तीफा लिया गया? मुख्यमंत्री कार्यालय पे 4% कमीशन का सीधा शराब और खनन माफिया का आरोप लग रहा है। क्यों नहीं मुख्यमंत्री इस पर श्वेत पत्र जारी करते? अगर इसके मूल में जाओगे, आई मौज फकीरों की, तो दिया झोपड़ा फूक, फिर करेंगे नौकरी, फिर बांधेंगे बंदूक, ये तो आंदोलनकारियों का नारा हो गया। और इनका है, जब तक पूंजीपति रहेगा हम सत्ता को ऐसे ही लूटते रहेंगे। इस मंत्र पर देश चल रहे हैं। यही कारण है कि आपका सवाल वाजिब दिख रहा है कि संघर्ष करने वाली पार्टी सड़कों पर पिट रही है और लुटेरे आज सत्ता में बैठकर सत्ताधीश होकर उत्तराखंड को लूट रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। एक दिन रुकेगा, मेरा विश्वास है। यही भगत सिंह है, यही सुभाष चंद्र बोस है, यही इंद्रमणि बडोनी है, यही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली है। मेरा कहने का मतलब है, संघर्ष की तासीर छोड़नी नहीं है और एक दिन उत्तराखंडियत के लिए अपनी सरकार बनानी है। इसी संकल्प के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं और मेरा विश्वास है जिस दिन हम आएंगे सब ठीक कर जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी हाँ, उत्तराखंड वीरों की भूमि है और कभी वीर विहीन नहीं रह सकती। इस बात को लेकर तमाम वो सामाजिक कार्यकर्ता, शांति प्रसाद भट्ट जैसे लोग, तमाम और लोग आज इस चर्चा को सिर्फ दिखाने का एक मेरा ये मकसद था। कोई नकारात्मकता नहीं है। राज्य स्थापना दिवस है, सभी को बधाई है, हम भी खुश हैं। उत्तर प्रदेश में ही रहते तो शायद और स्थितियां बुरी भी हो सकती थी, लेकिन इन 23 सालों में हम बहुत तेज़ी से भाग सकते थे। क्या कहीं पर चूक हुई है? और वो चूक क्या है? क्या उत्तराखंड के मूल निवासियों के वजह से ये चूक तो नहीं हुई है? जो क्षेत्रीय दलों की हमेशा बात की जाती है, क्या उसकी कमी देखी जा रही है? तो आने वाले वक्त में एक सकारात्मक सोच के साथ कोशिश यही है बेहतर उत्तराखंड हो, और जब 24 साल हों तो शायद हम भी इस कैमरे में यही बोल रहे हों कि कुछ बेहतर हो रहा है। कैमरा मैन उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।